फिर अंदर घुसा बेचारा और रही गया, उसका दम घुटा गैस से। बोले कि भैया के आइए, सीवर में उनका गैस लग गया है, अस्पताल अब आज यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वच्छ रखते हैं, जिसमें कि योगी मोदी जी का नाम भी होता है। 30 फीट गहराई शाही नाले में उतारने के लिए बड़े बड़े अधिकारी लोग दबाव देते, पूरी तरह से शोषण होता है। नमस्कार साथियों, मैं गांव के लोग से हरिश्चंद्र। मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये बनारस का रविदास घाट है और यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। कल यहां पे एक घटना हुई, 2 सीवर कर्मचारी सीवर को साफ करने के लिए यहां पे उतरे और उनकी दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। पिछले दिनों हम लोग देखे कि बनारस में लगातार सीवर कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, बिना किसी गाइडलाइन के सीवर में उतरते हैं और उनके साथ हादसा होता रहता है, जिसमें उनकी जान भी गई है। कल भी यही इसी जगह पे इसी सीवर में 2 सफाई कर्मचारी उतरे थे और भारी शिथिलता बरती गई ठेकेदार के द्वारा, जिस कारण उनमें से एक कर्मचारी की मौके पे ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि उनके कल क्या घटना हुई, किस तरह से वो लोगों की यहाँ पे जान गई और क्या उपाय हुआ। मेरे हिसाब से सर, इस विभाग में सिर्फ शोषण होता है कर्मचारियों का। ये बताइए, 12,000 रुपया आज के ज़माने में झाड़ू मारने वाले और सीवर वाले को क्या ये शोभा देता है? व्यक्ति जब जाता है अंदर, उसको पता ही नहीं रहता है कि वो कब बाहर निकलेगा। जब आप सुपरवाइजर रह चुके हैं जी, सुपरवाइजर रहने के दौरान आपको क्या सुविधाएं देता था ठेकेदार, जिस ठेकेदार के अंदर काम करते थे, कि आपकी जिम्मेदारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, इसीलिए मैं रिजाइन करके छोड़ा हूँ। जो सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है, उनके खाते में पैसा नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात है, ठेकेदारों द्वारा काम कराया जाता है तो कैसे पता उनका पीएफ फंड क्या कटेगा और उनके परिवार को क्या सुविधा है। सारे ठेकेदार करते चले जा रहे हैं, सारे ठेकेदार को फायदा होगा कि कर्मचारियों को फायदा होगा? कि अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वच्छ रखते हैं, जिसमें कि योगी मोदी जी का नाम भी होता है। क्या मोदी जी के कार्यकाल जब से 2014 से इनकी सरकारें बनी है, कितनी भर्तियां किए हैं जलकल में, वो भी पूर्ण रूप से बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, सिर्फ ठेकेदारी। अभी उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ कि वो सफाई कर्मी थे जिनकी मौत सीवर में दम घुटने से हुई और उनके परिजन हमारे साथ हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितनी तंग गलियां हैं, इन गलियों में उसे होके लोग रहते हैं और ये पूरे शहर को साफ करते हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, ये बनारस है जहाँ पे देश दुनिया के लोग आते हैं। इस शहर को साफ करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है जो सफाई का काम करते हैं, पूरे शहर को साफ सुथरा रखते हैं। एक तरफ पे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया, स्वच्छता का नारा दिया और पूरे देश को स्वच्छ बनाने की बात कही और तरह तरह के वादे किए गए कि अब कोई सीवर में नहीं घुसेगा, उसके लिए लाखों की मशीन लाने का वादा किया गया। कल जो घटना हुई तो कब वो आपके घर से निकले थे? मेरे घर से निकले थे 9 बजे। कौन साथ में था? साथ में काम करने वाला वहाँ पर सुनील था, भैया जाते थे साथ में, और माली का सागर था, शेर नाम का लड़का था, सब काम करने गए थे। तो क्या आप कैसे काम करते थे? कोई नौकरी थी या ठेके पे थे? नहीं, ठेकेदारी के ऊपर। कितना पैसा मिलता था उनको? 420 रुपया मिलता। 420 रुपया डेली। तो कब आपको कैसे सूचना हुई? कब हमको वहाँ से कोई ठेकेदार सुपरवाइजर नहीं सूचना दिए थे, जो कर्मचारी लड़का मोहल्ले में जो गए थे साथ में वही सूचना दिए थे। बोले कि भैया के आइए, सीवर में उनका गैस लग गया है, अस्पताल अब आइए। हम फ़ोन किए सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर कहेगा आप 10-15 मिनट के बाद बात कीजिएगा, बात करेंगे, फ़ोन करेंगे आप लोग। तभी भी हम गए, मैं नहीं, मन नहीं लग रहा था तो फिर दौड़ के हम गए, वहाँ गए तो देखें कि सीवर में
दूर चुके थे, बाहर नहीं निकले थे। तो अभी तक प्रशासन ने आपको क्या मतलब जानकारी दी है कि क्या कार्रवाई हुई है, कुछ पता नहीं है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं। तो क्या लगता है कि जब वो आपसे आते थे, इससे पहले जब सफाई करके आते थे, तो कितना सुरक्षा उपकरण उनको मिला था, या कभी ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह उनको मिला था? कुछ नहीं मिला। आप परिवार का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो क्या आप शासन प्रशासन से आपकी क्या मांगे हैं? प्रशासन से यही मांगे हैं कि कोई हमको रोजगार दीजिए। हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा क्या करेंगे, आज खा जाएंगे। 3-4 बच्चे कैसे पालेंगे, 2 लड़कियों को कैसे शादी ब्याह करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हमारा घर सरकारी है, दी जाएगा तो हम लोग किसकी सहाय रहेंगे? कौन हम लोग को सहायता है? ये घर आपका सरकारी है, मतलब सरकारी आपका है। खुद का घर नहीं खुद है? का हमारा घर नहीं, कहीं भी। ये कौन है आपके बच्चे हैं? ये हमारे बच्चे हैं। तो पढ़ाई करते हैं? कितने में पढ़ते हैं? 8 तो स्कूल सरकारी स्कूल पढ़ते हैं कि प्राइवेट? सरकारी। अच्छा, कहाँ? जाती का पहले। तो आपके और बच्चे जो हैं कहाँ हैं? ये पढ़ रही है। अच्छा, कि क्या नियम है, क्या कानून है, आप कुछ आप मांग करते हैं सुरक्षा किट, तो कितना दिया जाता है? लोग मांग करते हैं, लेकिन मौके वारदात पे कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होता है। तो आप इसका विरोध नहीं करते? सर, हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन क्या है मजबूर है। कि ठेकेदार और सुपरवाइजर करते हैं, अरे जल्दी का काम है और उतर जाओ, तो हम लोग रस्सी पकड़ कर उतर लेते हैं, उतर कर 6 बजे आते हैं, सफाई भी कर लेते हैं। नाला का जो चेम्बर का ढक्कन है, खोलने की कितने देर बाद आप अंदर घुसते हैं? सर 10 मिनट बाद। कानून तो कहता है कि 1 घंटे के बाद ही आपको घुसना चाहिए। सर इतना ठेकेदार नहीं, वो सुपरवाइजर इतना नहीं समय देता। जी, हम लोग 4-5 लोग का संगठन है, जिसमें से एक भाई निकल गया है, तो 4 भाई हम लोग। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो घाट पे उस समय घटना के मौके वारदात पे उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? मैं बलराम। तो बलराम जी, क्या कल इस सीवर में क्या आपने देखा, कहाँ थे आप? हम कल यहीं पर थे, जिसको सीवर खोला पाइप हम लोग के सामने। हम लोग थोड़ी जान लगे बेचारा मर जाएगा, उतरा बेचारा। और उसका सीवर खोलने के बाद कितने समय बाद वो सीवर में घुसे थे? 5 मिनट बाद घुसा 5 था। मिनट के बाद। हाँ। तो क्या हुआ फिर? फिर अंदर घुसा बेचारा और रही गया, उसका दम घुटा गैस से। गैस बहुत तेज बदबू कर रहा था। बदबू कर रहा था। हाँ, उसी की वजह से घबरा गया। और दूसरा उतरा बेचारा, उसका भी घबरा रहा, तो किसी तरह ऊपर आ गया, उसका जान बच गया। क्या कुछ लगाए थे ऑक्सीजन सिलेंडर जब सीवर में उतर रहे थे? आपने कुछ देखा था? कुछ कपड़ा वपड़ा लगाया होगा, नहीं थे। यहाँ गए, वो सब बोल रहे जल्दी गैस खोलो, जल्दी गैस खोलो। गैस खोल दिया, अंदर पता नहीं लड़का था कि नहीं था, खोलते के साथ उसका मौत हो गया। 5 मिनट भी नहीं लगा। एक जने तो उसको बेहोश हो गया, कपी चौड़ा में भर्ती हो गया, और एक के तुरंत मौत हो गया। कि मेरे व्यक्ति को 30 फीट गहराई शाही नाले में उतारने के लिए बड़े बड़े अधिकारी लोग दबाव दे थे। जो मेरा भाई अभी कल या परसों डेट किया, वो भी वहाँ मौजूद था, लेकिन हम लोगों का अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने रिजाइन किया। मैंने बोला अगर कार्य के दौरान तत्काल मृत्यु होती है तो आप सर मुझे लिखी दीजिए 20 लाख रुपया कैश और प्लस एक सरकारी नौकरी, तभी मैं निकालूंगा, उस लड़के को अंदर डालूंगा। इसलिए मैं वो काम नहीं किया। पूरी तरह से शोषण होता है। कल की घटना पे हमारे साथ उपस्थित है बनारस के डिप्टी कलेक्टर। मैं डिप्टी कलेक्टर राजेश नागपाणी की जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है, मुझे इस घटनाक्रम का मजिस्ट्रियल जांच सौंपा गया है। उसी के क्रम में हम लोग घटनास्थल पे आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जांच अभी जारी है। जैसे ही रिपोर्ट डीएम साहब को दे दी जाएगी, आप लोगों को भी अवगत करा दिया जाएगा। हाँ सर, मैं पूछना चाहूँगा कि अभी तक जांच में आपने क्या पाया है, क्या कमी रही है ठेकेदार के द्वारा, क्या गाइडलाइन पालन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन 2013 की? अभी तक हम लोग सबसे पहले फोकस कर रहे हैं ना कि जो पीड़ित का परिवार है उसको जो हमारा सरकारी मुआवजा संभव है वो दिया जा सके, और साथ ही साथ ठेकेदार की और विभाग की दोनों के बारे में जांच भी चल रही है, क्योंकि जांच अभी प्रक्रियाधीन है, पूरी कंप्लीट जांच पहुंच नहीं पाई। सब लोगों से उनके रिक्वायर्ड पेपर मंगाए गए हैं, पेपर को देखने के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। ठीक है, तो जैसा देखें कि हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर साहब हैं, उनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है और अभी मौके वारदात पे वो आए हैं और अपनी रिपोर्ट जल्दी शासन को सौंपेंगे। हमें उम्मीद है कि इस मामले पे गंभीरतापूर्वक कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर उचित धाराओं मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन श्याम सुंदर जी के साथ मैं हरिश्चंद्र, गाँव के लोग।